तो बेटा देखो, अभी तक हम लोग पीछे पावर फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन सा सर्किट कितना पावर कंजप्शन करता है, पावर लॉस करता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीआर सर्किट के बारे में। एलसीआर सर्किट। और बेटा इस सर्किट में आपको 3 केसेस पढ़ने होंगे। कितने केसेस? 3 केसेस आपको पढ़ने होंगे। तो लंबा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कल ही। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इस सर्किट ड्रॉ करते हैं कि एलसीआर बनेगा कैसे। तो आपको दिख रहा होगा एलसीआर, मतलब हमें एक इंडक्टर लेना है, कैपेसिटर लेना है और एक रेजिस्टर लेना है ना। हमें 3 लेने हैं। तो एक क्या लेना है पहले? इंडक्टर। फिर क्या लेना है? कैपेसिटर। फिर क्या लेना है? रेजिस्टर। और इनको उठा के किससे जोड़ देना है? बोलो, एसी सोर्स से। किससे जोड़ देना है बेटा? एसी सोर्स से। बात समझ में आई इतनी? और इसमें करंट मान लो कुछ बह रहा है इस डायरेक्शन में, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है करंट ऊपर जा रहा होगा, वापस आ रहा होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो हम किसी एक इंस्टेंट टाइम पे ले लेते हैं, किसी एक इंस्टेंट टाइम पे ले लेते हैं, मान लेते हैं करंट ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये कौन सा है? इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है। तो हमें पता होगा यहां का पोटेंशियल क्या होगा? VL, यहां का पोटेंशियल VC, यहां का पोटेंशियल VR। होगा ही होगा। तो इन सभी का अलग अलग जो करंट है, जो इस सर्किट में बह रहा है, वो करंट और इन वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। तो चलो एक एक करके लिख लेते हैं। करंट हमारे पास क्या है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले हम रेजिस्टर को उठा लेते हैं। किसको उठा लेते हैं बेटा? रेजिस्टर को, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां का वोल्टेज क्या होगा? टाइम के साथ यहां का वोल्टेज का फेज क्या होगा? तो हमें पता है रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। करंट और वोल्टेज किस फेज में होता है? सेम। तो अगर करंट का फेज ओमेगा टी है तो रेजिस्टर का भी फेज क्या होगा? ओमेगा टी। यानी वी आर टी इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट, वी आर नॉट कह सकते हो या वी नॉट कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी नॉट आर कह लो, ठीक है। रेजिस्टर के वोल्टेज की बात हो रही, पीक वोल्टेज, साइन ओमेगा टी। अब देख सकते हो रेजिस्टर में जिस फेज में करंट है उसी फेज में वोल्टेज भी है। दोनों का फेज क्या है? सेम। अच्छा ये बताओ, इंडक्टर की अगर बात करें, वी एल विद टाइम, तो वी नॉट एल। अब आपको पता है ना, करंट से इंडक्टर में वोल्टेज क्या करता है? लीड या लैग? लीड। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। कितने डिग्री से? तो अगर करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इंडक्टर का वोल्टेज कितना होगा? वी एल इज इक्वल टू वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बोलो सही है? याद करो, बताया था इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर विद टाइम क्या होगा वोल्टेज? तो ये होगा वी नॉट सी साइन। अब बताओ करंट कितना है? ओमेगा टी। और कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो बेटा हम यहां क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो बेटा ये बात क्या समझ में आई? हमें पता है रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। वोल्टेज कितना लीड करता है? 90 डिग्री। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। करंट लीड करता है। बात समझ में आ गई इतनी है नहीं? अगर मैं एक ही को पकड़ के चलूं तो मैं कहूंगा रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है और कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है बाई 90 डिग्री, बाई 90 डिग्री, है ना। और हम सभी को पता है वी नॉट आर क्या होता है? आई नॉट आर। वी नॉट एल क्या होता है?
आई नॉट एक्सएल, और एक्सएल बराबर हम लोगों ने पढ़ा है ओमेगा एल, या फिर 2 पाई एफ एल पढ़ा है ना। और वी नॉट सी क्या होता है, आई नॉट एक्स सी, और एक्स सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, या फिर 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ये सब तो पढ़ के रखा है ना, आता है कि नहीं आता। तो ये तो सेपरेट की बात हो गई। अभी मैंने इन तीनों को सीरीज में जोड़ दिया है। अब सीरीज में हम सभी को पता है करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, और देखो वोल्टेज डिवाइड होके ये वोल्टेज हमें मिलेगा। करंट में, रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट के सेम फेज में होगा, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा करंट से 90 डिग्री से, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा 90 डिग्री से करंट से। बोलो यहां तक बात समझ में आई। तो हमें यह पता करना है कि भाई साहब यहां पे जो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन जो फेज आएगा वो क्या आएगा, हमें नहीं पता ना। इन तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा। तो बेटा इनमें 3 केसेस बनते हैं। तो इस चीज को हम कैसे पता करते थे, फेजर डायग्राम से, कि कितने डिग्री लीड कर रहा है कितने डिग्री लैग कर रहा है, इन तीनों को जोड़ने पर। तो हम लोग क्या बनाएंगे यहां, फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। चलिए बनाते हैं। तो बेटा ये बताओ, ये रही करंट की डायरेक्शन आई नॉट, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। रेजिस्टेंस का वोल्टेज, रेजिस्टेंस में वोल्टेज किधर है, किस फेज में, करंट के ही फेज में। देखो वी आर का वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, और करंट का फेज भी ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में है, यानी इसका वोल्टेज क्या होगा, वी नॉट आर। ये बात समझ में आई, पक्का। अच्छा भाई, इंडक्टर का वोल्टेज कैसा है, लीड कर रहा है कितने डिग्री से, 90 डिग्री, तो इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर बनेगा वी नॉट एल, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से लीड कर रहा है ना। और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कितने डिग्री से, करंट से 90 डिग्री, तो करंट से 90 डिग्री नीचे चले जाओ, वी नॉट सी। ये बन गया फेजर डायग्राम। तो यहां पे तुम पीक वैल्यू के फेजर डायग्राम भी बना सकते हो और आरएमएस का भी फेजर डायग्राम बना सकते हो। आरएमएस समझ रहे हो ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की अभी डायग्राम यहां बना सकते हो, वो भी बन सकता है। बट तुम सोचो ये बना लो विद टाइम, वीआरटी वीएलटी वीसीटी, इसका डायग्राम नहीं बन सकता, इसका फेजर डायग्राम नहीं बन सकता। केवल किसका किसका बन सकता है, आरएमएस वैल्यू का या पीक वैल्यू का, केवल इसमें एलसीआर में। बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का, बहुत बढ़िया। तो फेजर डायग्राम में बेटा हमारे पास 3 कंडीशंस निकल के आएंगी। एक, या तो वीएल बड़ा हो वीसी से, या फिर वीसी बड़ा हो वीएल से, या फिर वीएल वीसी के बराबर हो। क्यों, 3 कंडीशन निकल के आ सकती हैं। तो फेजर डायग्राम पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। करंट का ये फेज है, करंट का फेज ये है। रेजिस्टर में वोल्टेज का फेज क्या होता है, सेम फेज में, करंट के सेम फेज में, तो करंट इधर तो रेजिस्टर का वोल्टेज भी इधर। लेकिन इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है और कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करता है। सही है, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, इसको हम लोग आर लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम लोग एक्सएल लिख सकते हैं और नीचे वाले को एक्सी। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस के केस में भाई वीएल का रेजिस्टेंस एक्सएल, वीसी का रेजिस्टेंस एक्सी, और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर। ये भी तो फेजर डायग्राम है किसका, रेजिस्टेंस के टर्म में। किसके टर्म में, रेजिस्टेंस के टर्म में। अब हमें ये वी नॉट पता करना है। क्या पता करना है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो ये वी नॉट क्या आएगा, वी नॉट क्या आएगा। याद करो हमने एलआर जोड़ा था तो एलआर का टोटल वी नॉट नेट वोल्टेज निकला था कि नहीं जोड़ने पर। सीआर को जोड़ा था तो सीआर जो दोनों जुड़े थे तो उनका नेट वोल्टेज आया था ना वी नॉट। अब हम एल सी आर तीनों को जोड़ रहे हैं तो नेट वोल्टेज क्या आएगा, इन तीनों का वोल्टेज जुड़ना चाहिए, वीएल प्लस वीसी प्लस वीआर जुड़ना चाहिए ना। तो नेट वोल्टेज कितना आएगा इन तीनों को आपस में जोड़ने पर। समझ में आ रही बात, तो चलिए जोड़ते हैं, है ना। तो हम लोग पहला केस ले लेते हैं। कौन सा केस, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम मान लेते हैं वी नॉट एल जो है बेटा वो ग्रेटर है वी नॉट सी से, यानी हम कह सकते हैं
एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से। ये पहली कंडीशन हमारी है। क्या है पहली कंडीशन? वी नॉट एल वी नॉट सी से बड़ा है ना? अच्छा आप खुद ही बताओ, ये था वी नॉट आर, ये था वी नॉट एल, ये था वी नॉट सी। अब वी एल नॉट मान लो है तुम्हारा 7 और वी नॉट सी है मान लो 2। 7 माइनस 2, ओवरऑल नेट वोल्टेज ऊपर ही तो आएगा। नेट वोल्टेज क्या आएगा? ये कुछ ऐसा ही तो बनेगा ऊपर, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, और इधर क्या हो गया? वी नॉट आर। यही तो ओवरऑल डायग्राम बनेगा। क्यों? यही तो बनेगा ना ओवरऑल डायग्राम, क्योंकि वीएल बड़ा है वीसी छोटा है, तो वीएल में से वीसी को माइनस करोगे तो ओवरऑल डायग्राम क्या बनेगा? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। हाँ रख दीजिए। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? भाई ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे ना, छोटे में से बड़ा थोड़ी ना माइनस करोगे। तो पहली कंडीशन क्या है? वी नॉट एल क्या है? बड़ा है वी नॉट सी से, यानी एक्सएल बड़ा है एक्सी से। तब हमारा क्या होगा? ये नेट पूरा नेट, इन दोनों का नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा? ऊपर, है ना? अगर ये 7 है ये 2 है तो नेट वोल्टेज ऊपर ही तो आएगा 5। क्या कहते हो? ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बेटा, क्या ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई? अच्छा बताओ, अब ये वी नॉट आर है, ये वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी है, इनके बीच में ही तो कहीं नेट वोल्टेज निकलेगा वी नॉट। सही है, इनके बीच में ही तो कहीं नेट वोल्टेज निकलेगा। याद करो पीछे एल आर जोड़ा था तो एल था आर था, इनके बीच में कहीं नेट वोल्टेज निकलता था। एडिशन का तरीका याद है ना? नहीं याद है? ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, रिजल्टेंट क्या होता था? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया? प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है इन दोनों के बीच में? 90। cos 90 की वैल्यू 0, यही बचेगा तुम्हारा। याद आया? तो एक नेट वोल्टेज ही ऊपर ये मिला, इन दोनों का नेट वोल्टेज ये मिला, वी आर नॉट आर ये, तो इन दोनों का नेट वोल्टेज क्या मिलेगा? ये। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने कहा केस नंबर 1 में कि वी नॉट एल वी नॉट सी से बड़ा है, तो हमने इनको और इनको एक दूसरे को सॉल्व कर लिया। 7 माइनस 2, तो ओवरऑल पोटेंशियल किधर मिला? ऊपर की ओर, क्योंकि ये बड़ा था वी नॉट आर। फिर मैंने इन दोनों का एडिशन कर लिया, वेक्टर एडिशन, जो कि नेट वोल्टेज ही हमारा निकल कर आएगा। समझ में आई बात? अच्छा, तो इसको हटाते हैं और वी नॉट निकालते हैं। तो फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है ना बेटा? क्या होता है फॉर्मूला? वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट क्या? वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। बोलो सही है नहीं? यही तो करेंगे ना भाई। वी नॉट आर का स्क्वायर माइनस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों अमान? चलो, वी नॉट आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? आई नॉट का स्क्वायर आर का स्क्वायर। बोलो सही है? सही है। प्लस वी नॉट एल को क्या लिख सकते हो? आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। सही है? बोलो। आई नॉट का यहां आई नॉट बाहर लोगे तो स्क्वायर के साथ आएगा ना, तो क्या आएगा बेटा? आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर, अंदर क्या बचा? एक्स एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? पक्का? ठीक है। आई नॉट का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा? आई नॉट अंडर रूट क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आपका क्या निकल आया? क्या निकल आया बेटा? वी नॉट। क्या निकल आया? वी नॉट आ गया। तो बेटा ये आर भी रेजिस्टेंस है, एक्सएल भी रेजिस्टेंस है, एक्सी भी रेजिस्टेंस है, तो इसको हम क्या वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड नहीं लिख सकते हैं? जेड भी तो क्या है? रेजिस्टेंस ओवरऑल। ये है इंपीडेंस। क्या है बेटा? ये इंपीडेंस, यानी ये ओवरऑल रेजिस्टेंस है। जेड की वैल्यू क्या निकली यहां से? इसको कंपेयर करोगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अब बताओ, मैं आपसे पूछूं कि ये जो नेट वोल्टेज आया है वो कितना आया है? वी नॉट, ये आया वी नॉट। और कितने ऊपर एंगल है? 5 डिग्री एंगल ऊपर है। तो जब वीएल वीसी से ग्रेटर होगा तो 5 डिग्री से वोल्टेज लीड कर रहा है। और वोल्टेज 5 डिग्री से कौन से सर्किट में लीड करता था? इंडक्टिव सर्किट में, एलआर सर्किट में। मतलब ये एलसीआर सर्किट इस केस में किसकी तरह बिहेव करेगा? इंडक्टिव सर्किट की तरह। तो एलसीआर सर्किट बिहेव्स लाइक अ इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट यानी कह सकते हो एल आर। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। हाँ, आई नॉट एक्स सी है बेटा, वी नॉट सी है ना ये, तो वी नॉट सी का क्या होगा? आई नॉट एक्स सी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ बेटा? ये समझ में आया? तो मैंने पहले केस में आपको क्या बताया कि वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से। मान लो वी नॉट एल है 7, वी नॉट सी है 2, तो 7 में से 2 माइनस करोगे तो ऊपर आएगा ना, नेट वोल्टेज ऊपर आएगा, लीड करेगा, है ना? अभी भी ऊपर आया तो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, और ये वी नॉट आर, तो इन दोनों का बीच में कहीं नेट वोल्टेज आएगा, बीच में कहीं नेट वोल्टेज निकलेगा। इनको जोड़ के निकालना तो जोड़ दिया हमने, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है? ये आ रहा है नेट वोल्टेज, है ना? तो मैंने क्या देखा, जब ये वाली कंडीशन थी तो अभी भी वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है करंट से। कितने एंगल पे? 5 एंगल पे। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, केस नंबर 1 के लिए। और ये केस नंबर 1 किसकी तरह है? ये पूरा एलसीआर किसकी तरह बिहेव कर रहा है केस 1 में? इंडक्टिव सर्किट की तरह, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में भी वोल्टेज लीड करता था 5 एंगल से। याद आ रहा है? याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब केस नंबर 2 में क्या था? केस नंबर 2 मैं तुरंत बताता हूं, जल्दी से, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखो फिर से एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो हमारे पास है एलसीआर सर्किट है, एल है, सी है, आर है। इसमें करंट कितना बह रहा है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी। हम सभी को पता है रेजिस्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट के सेम फेज में होता है ना? तो रेजिस्टर का वोल्टेज क्या है? वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। तो रेजिस्टर का वोल्टेज का फेज और करंट का वोल्टेज का करंट का फेज कैसा है? सेम है। इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से क्या करता है? 90 डिग्री से लीड करता है। तो देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है, माइनस पाई बाई 2 है। वी नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट आर, ये सब तो पता ही है आपको। तो इसका फेजर डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा? तो देखो ये करंट गया, ये वी नॉट आर गया, क्योंकि वी नॉट आर और करंट सेम फेज में होते हैं। वी नॉट एल क्या कर रहा है? पाई बाई 2 से लीड कर रहा है तो ये ऊपर बनेगा। वी नॉट सी क्या कर रहा है? लैग कर रहा है तो 90 डिग्री लैग नीचे बनेगा। और ये एज इट इज रेजिस्टेंस के रूप में है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? पहला केस। पहले केस में क्या मान के चलते हैं कि वी नॉट एल ग्रेटर है वी नॉट सी से। वी नॉट एल क्या है? वी नॉट एल क्या है? ग्रेटर है वी नॉट सी से। अगर वी नॉट एल 7 वोल्ट है, वी नॉट सी 2 वोल्ट है, 7 में से 2 माइनस करोगे तो वोल्टेज ऊपर आएगा या नीचे आएगा? ऊपर। तो देखो ऊपर बना वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। तो इन दोनों का नेट निकाल लिया माइनस करके। इधर बचा वी नॉट आर, इधर बचा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। तो इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में जोड़ोगे तो क्या निकलेगा? नेट वोल्टेज वी नॉट क्या निकलेगा? वी नॉट निकलेगा ना। तो अभी भी देखो इसमें क्या लीड कर रहा है? वोल्टेज। करंट से क्या लीड कर रहा है? वोल्टेज। कितना लीड कर रहा है? 5 डिग्री। अब ये जब नेट वोल्टेज निकाल लोगे तो इनकी और इनकी कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। केवल क्या बचेगा? करंट। करंट और वोल्टेज। करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। कितने एंगल से? 5 एंगल से वोल्टेज लीड कर रहा है, वी नॉट। ठीक है, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट का आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दी, आई नॉट इज आर, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर
प्लस आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी का होल स्क्वायर। आई नॉट बाहर ले लोगे तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, इसको स्क्वायर से पूरा बाहर ले लोगे अंडर रूट से तो आई नॉट होगा। अंदर क्या बचा, ये बचा आई नॉट इंटू जेड। ये पूरा क्या है, आर रेजिस्टेंस है, एक्सएल भी रेजिस्टेंस है, एक्सी भी रेजिस्टेंस है, तो पूरे को क्या लिख दिया, जेड। जेड क्या है, इंपिडेंस, ये वैल्यू आई जेड की। यहां तक समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। तो बेटा यहां पे आपको क्या दिख रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है फाई एंगल से, और यही चीज हमने देखी थी एलआर सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में। तो मतलब ये एलसीआर सर्किट पहले केस में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंडक्टिव सर्किट की तरह, एलआर सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब अगर आपसे कहे फाई एंगल कैसे निकालोगे, ये भी तो कह सकता है, तो फाई एंगल देखो कैसे निकालोगे। भाई ये हो गया तुम्हारा आर, ये हो गया क्या, ऊपर क्या है वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्सएल माइनस एक्सी, और ये क्या लिख सकते हो, जेड, और ये एंगल क्या हो गया, फाई, है ना। तो यहां कैसे निकालोगे, इसको इधर सेट कर लो, एक्सएल माइनस एक्सी। भाई लिख सकते हो कि नहीं, वेक्टर शिफ्ट कर सकते हो, ये वेक्टर शिफ्ट कर सकते हो ना इधर, यही तो एक्सएल माइनस एक्सी है। तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो tan फाई का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर। ये आ गया tan फाई निकालने का तरीका। बात समझ में आ गई। इस तरह से आप ये फाई एंगल पता कर सकते हो कि वोल्टेज कितने डिग्री लीड कर रहा है इस इंडक्टिव एलसीआर सर्किट के, इंडक्टिव सर्किट में, मतलब एलसीआर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसमें फाई कितना आएगा आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को, ये भी नोट कर लीजिए। तो बेटा केस 1 कितने बच्चों को आ गया समझ में, बोलो, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आता है बेटा केस 2। केस 2 में सुनो क्या है बेटा, इधर पिछली बार वी नॉट एल ग्रेटर था, अब की बार वी नॉट एल छोटा होगा, वी नॉट सी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी हम कह सकते हैं एक्सएल लेस होगा एक्सी से। बोलो ये बात समझ में आई है नहीं है, क्यों बेटा, इधर ध्यान सुनना। अब की बार ये रहा तुम्हारा वी नॉट आर, ये रहा तुम्हारा वी नॉट एल, ये रहा वी नॉट सी। बेटा ध्यान से सुन लेना, ये अब की बार 2 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो अब की नेट वोल्ट किधर आएगा, नीचे की तरफ, 5 माइनस 2 नीचे की तरफ 3 वोल्टेज मिलेगा कि नहीं। तो इसका मतलब अब की बार जो वी नॉट आर जो है वो वही रहेगा, इसमें कोई चेंज, यहां नीचे आएगा अब की बार वी नॉट सी माइनस माइनस वी नॉट एल। अब की बार वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि वी नॉट सी बड़ा है, वी नॉट सी बड़ा होगा तो ओवरऑल वोल्टेज किधर आएगा, नीचे। आपकी बार वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, है ना, किससे, करंट से। तो इन दोनों का नेट वोल्टेज निकलेगा कि नहीं, कुछ वी नॉट निकलेगा ना, और कितने डिग्री निकलेगा, फाई। अब देखो ये वाला सर्किट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एलसीआर। एलसीआर सर्किट कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, आपकी करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है कितने डिग्री से, फाई। अब की बार क्या बनेगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, करंट क्या था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कितने डिग्री से, 5 डिग्री से। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैपेसिटिव सर्किट की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, देख रहे हो। वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कितने डिग्री से, 5 डिग्री से। तो नेट वोल्टेज हमको निकालना है, वही तरीका होगा, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल का होल स्क्वायर। बोलो सही है, क्या करोगे, वी नॉट आर स्क्वायर क्या लिख सकते हो, आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल
का होल स्क्वायर, आई नॉट अंदर क्या बचा, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट कॉमन ले लो स्क्वायर के साथ, ये हो गया एक्स सी माइनस एक्स एल, क्योंकि अब की बार कौन बड़ा है, एक्स सी, कौन बड़ा है, एक्स सी बड़ा है। आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो और अंडर रूट के बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल, ये आपका आ गया वी नॉट। अब जरा इसको जरा कंपैरिजन करते हैं, देखो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, आर रेजिस्टेंस है, एक्सी भी रेजिस्टेंस है, एक्सएल भी रेजिस्टेंस है, इसको पूरे ओवरऑल क्या लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो कि नहीं, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस सॉरी एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। देखो अब की बार जेड ही आया सेकेंड केस में, क्योंकि अब की बार कौन बड़ा है, एक्सी, कौन छोटा है, एक्सएल, जो बड़ा है उसको छोटे से माइनस कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ tan फाई निकालना पड़े, कितने डिग्री गए आप, तो ठीक है कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये हो गया रेजिस्टेंस आर, नीचे क्या हो जाएगा, वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल है, तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स सी माइनस एक्सएल, और ये क्या बनेगा बेटा, इंपीडेंस यानी जेड। तो आर और जेड के बीच में कितनी लैगिंग हो रही है, 5 डिग्री से, आ रहे हैं कितने डिग्री से लैगिंग हो रही है, 5 डिग्री से लैगिंग हो रही है। देख लो अब की बार ये एलसीआर सर्किट जो है ये बिहेव कर रहा है कैपेसिटिव सर्किट की तरह, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैपेसिटिव सर्किट की तरह, तो मतलब अब की बार वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट से वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितना लैग कर रहा है, 5, लैगिंग हो रही ना, और लैगिंग किस सर्किट में होती थी, सीआर सर्किट में, एलआर में 5 डिग्री, एक बार मैं फिर से पूरा रिकैप करा रहा हूं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव एल सर्किट में वोल्टेज लीड करता था, करंट लैग करता था, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग करता था, करंट लीड करता था, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। एलआर सर्किट में वोल्टेज लीड करता था, करंट लैग करता था, 90 डिग्री से नहीं, 5 डिग्री से। और सीआर सर्किट में वोल्टेज लैग करता था, 90 डिग्री से नहीं, 5 डिग्री से। और इन दोनों केस में क्या दिखा, इस वाले केस में कि वोल्टेज लैग कर रहा है 5 डिग्री से, कैपेसिटिव सर्किट ही तो हुआ सीआर सर्किट, याद आया आप कुछ, तो अगर फाई निकालना है तो क्या करोगे, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, ये क्या निकल आया, फाई, समझ में आ गया। तो ओवरऑल अगर मैं दोनों केसेस को जोड़ दूं, दोनों केसेस को जोड़ दूं, तो दोनों केसेस को जोड़ के बेटा ओवरऑल जो वोल्टेज निकलेगा वो निकलेगा वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंदर लिख लेना एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस का मतलब एक्सएल बढ़ाओ तो एक्सएल से एक्सी माइनस कर देना, एक्सी बढ़ाओ तो एक्सी से एक्सएल माइनस कर देना, डिफरेंस का साइन है, कौन सा साइन है, डिफरेंस। और जेड निकालना हो तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी डिफरेंस एक्सएल जो भी लिखना हो आपको का होल स्क्वायर। और tan फाई निकालना हो दोनों केसेस के लिए तो एक्स एल डिफरेंस एक्स सी अपॉन आर, डिफरेंस का साइन क्यों लगाया, जो जिससे बड़ा हो माइनस कर देना दोनों केसेस के लिए। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। ये केस नंबर 2 है, जब हमारा कौन बड़ा है, वीसी बड़ा है वीएल से, तो किसकी तरह सर्किट बिहेव करेगा, कैपेसिटिव सर्किट की तरह। इसमें वोल्टेज लैग करता है कितने एंगल से, फाई एंगल से, और फाई एंगल निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। देख रहे हो नीचे वाला वोल्टेज बड़ा है तो नेट वोल्टेज नीचे की तरफ ही आएगा, और इन दोनों के बीच का नेट वोल्टेज बीच से कहीं जाएगा, तो इन दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी, नेट वोल्टेज यहां से जाएगा। तो ये करंट और ये वोल्टेज, वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, कितने एंगल से, फाई, नोट कर लीजिए। तो केस नंबर 2 समझ में आ गया। एलसीआर सर्किट केस नंबर 1 में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंडक्टिव सर्किट की तरह, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा था 5 डिग्री से। और सेकंड केस में क्या था, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैपेसिटिव सर्किट की तरह, उसमें क्या था, वोल्टेज लैग कर रहा था, करंट
लीड कर रहा था। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में बेटा वी नॉट एल बराबर है वी नॉट सी के, यानी मैं कह सकता हूं एक्सएल बराबर एक्सी। एक्सएल किसके बराबर है? एक्सी के। केस नंबर 3, तो अगर एक्सएल एक्सी के बराबर है, भाई सीधी सी बात है, पूरा का पूरा सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? ध्यान से सुनना, ये हो गया आई नॉट, ये हो गया वी नॉट आर, ये हो गया वी नॉट एल, ये हो गया वी नॉट सी। अब सोचो तुम कि वी नॉट एल वी नॉट सी बराबर है तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? आई नॉट और वी नॉट आर। मतलब पूरा का पूरा एलसीआर सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। देख रहे हो, अगर Z भी तुम निकालोगे, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर, यही तो होता है ना बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल कर लो, एक्सएल क्योंकि एक्सी के बराबर है, एक्सी एक्सएल के बराबर है, एक्सएल माइनस एक्सएल 0 हो गया, तो अंडर रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, Z बराबर क्या आ गया? आर। यानी मैं कह सकता हूं वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, यानी वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। तो पूरा का पूरा एलसीआर सर्किट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब एलसीआर सर्किट तीनों सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है ना? इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बताएगा कोई? रेजोनेंस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? रेजोनेंस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है बेटा? रेजोनेंस कंडीशन। इसके बारे में ब्रीफली हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल नहीं। ये केस नंबर 3 था, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग कल बेटा इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? इसके न्यूमेरिकल्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग आगे कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग इसके टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।